हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पीके एजुकेशन कोर पर। आज एक टॉपिक देखेंगे हम आसियान। आसियान क्या है और कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं और क्या इसकी स्थापना का उद्देश्य था, भारत में इसमें क्या रोल है। तो ये पूरे पॉइंट्स को समझेंगे और जानेंगे कि आसियान क्या है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं आप हमेशा हमसे जुड़े रहें। वीडियो पूरा अवश्य देखें, आपको बहुत छोटा सा वीडियो है, आपको अच्छा लगेगा और समझ में भी आएगा कि आसियान आखिर क्या है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आसियान का उद्देश्य क्या है। आसियान का पूरा नाम तो है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। कई बार एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ इसका फुल फॉर्म ही पूछा जाता है। कई बार यूपी पीसीएस में पूछा गया है, कई बार और स्टेट एग्जाम पीसीएस में पूछा गया है, एसएससी में भी पूछा गया है, रेलवेज में, बैंक में ये कई बार पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले जहां पर भी आप अपने नोट्स बना रहे हो वहां पर एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन नेशंस, इसको ही आसियान कहते हैं। देखिए, इसका जो उद्देश्य था, इसका उद्देश्य था कि दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के जो समूह है वो समृद्ध रहे, शांतिपूर्ण समुदाय उनका बना रहे और उनका आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक जो विकास है उसके हिसाब से सारी चीज़ों को, मतलब जिसे कहते हैं ना चहुमुखी विकास, उन सारी चीज़ों में तेजी लाने के लिए या रफ्तार देने के लिए इसका जो गठन किया गया था, इसीलिए किया गया था। और दूसरी चीज क्या है कि न्याय अच्छे से हो सके, कानून के शासन के लिए सम्मान और संयुक्त राष्ट्र जो है उसके चार्टर के सिद्धांतों के पालन के माध्यम से भी शांति और स्थिरता को भी बढ़ावा मिले। और सबसे बड़ी जो बात होती है, कोई भी संगठन हो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इन्हीं बातों पर ध्यान देता है कि आर्थिक हो गई, सांस्कृतिक हो गई, सामाजिक, तकनीकी, वैज्ञानिक और प्रशासनिक क्षेत्रों में सभी मामलों में परस्पर एक दूसरे को सहयोग करना और एक तरीके से देशों को आगे बढ़ाना। तो ये 10 दक्षिण एशियाई जो पूर्वी एशियाई देशों का समूह है, ये 10 हैं। आपस में आर्थिक विकास और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्र में शांति और स्थिरता कायम करने के लिए कार्य करते हैं। और दूसरा क्या है, इसका जो मुख्यालय, देखते जाइएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका जो मुख्यालय है वो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। कहां पर है? जकार्ता में। आसियान की स्थापना जो हुई थी 8 अगस्त 1967 को थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में हुई थी। कई बार क्वेश्चन में, कई बार स्टेटमेंट में ऐसी चीजें पूछ ली जाती हैं कि कहां पर उसकी स्थापना हुई थी। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि कहां पर उसकी स्थापना हुई थी, क्या क्या है। और अगर हम आसियान समुदाय में देखें कि 3 स्तंभ कौन कौन से शामिल हैं, तो अगर बात करते हैं तो आसियान की राजनीतिक सुरक्षा उपाय पहला चीज, दूसरा है आर्थिक समुदाय का होना और तीसरा है सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। ये इसके क्या है, एक तरीके से आसियान समुदाय है उसमें 3 स्तंभ शामिल हैं। कौन कौन से? राजनीतिक सुरक्षा समुदाय, आर्थिक सुरक्षा समुदाय और सामाजिक और सांस्कृतिक सुरक्षा समुदाय। ये इनका मेन उद्देश्य है। अब देखते हैं कि इसके संस्थापक सदस्य कौन कौन से हैं। तो इसके संस्थापक सदस्य जो हैं वो हैं थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और सिंगापुर। 1967 में आसियान घोषणा पत्र पर संस्थापक राष्ट्रों द्वारा हस्ताक्षर करने के लिए आसियान की स्थापना की गई थी। बाद में इसके सदस्य राष्ट्र कौन कौन से बने? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। इसके लिए कोई भी ट्रिक बनाइए पर प्लीज बना के अपने पास जरूर याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। आसियान भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। कई बार भारत के परिप्रेक्ष्य में भी पूछा जाता है। जुलाई 23, 1996 को आसियान ने भारत को अपना सलाहकार देश का दर्जा दिया हुआ है। एक बार और आप मैप के तरीके से समझ लेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, लाओस, फिलीपींस, ब्रुनेई, वियतनाम, मलेशिया, कंबोडिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड और म्यांमार। तो आप देखते हैं कि कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं। 10 देश इसमें शामिल हैं। ये बहुत छोटा सा टॉपिक था जिसमें मैंने आसियान के बारे में आपको बताया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कोई अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपके पास है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ अवश्य बताएं। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, नमस्कार।